हम उस वर्ग के लोग नहीं हैं कि अंधा बांधे रेवड़ी फिर घर वालों को दे। देश के 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये सोलर रूफटॉप के अंदर अजमेर डिस्कॉम ने सीकर को चूज किया है। रूफटॉप सोलर प्लांट क्या होता है और ये कैसे काम करता है? कोई विकास कार्य नहीं रोका गया है, सिर्फ भ्रष्टाचार को रोका गया है। कोई कबूतर तो होने जो बिल्ली को देकर सर नीचे आंखें बंद कर लूंगा, ये हकीकत है। अभी टारगेट हमने रखा 1000 कनेक्शंस का। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक महत्वाकांक्षी योजना सूर्योदय योजना के नाम से उन्होंने 22 तारीख को अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद घोषित की थी। आज उसी का अजमेर डिस्कॉम द्वारा सीकर का चयन किया गया, उसका शुभारंभ किया गया है। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच ये है कि ताप बिजली घर के माध्यम से, चाहे कोयला हो चाहे पेट्रोलियम पदार्थ हो, उससे जो बिजली उत्पादन होती है, ये प्राकृतिक संसाधन बहुत जल्दी खत्म हो सकते हैं। 3 चीजें अक्षय हैं: जल, हवा और सूर्य की रोशनी। अगर इससे सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन किया जाए तो हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो लंबे समय तक सुरक्षित रह सकते हैं। और दूसरे, ताप बिजली घर के माध्यम से जो पर्यावरण को नुकसान होता है, उससे भी हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। जल, हवा और सूर्य की किरणों से जो विद्युत उत्पन्न होती है, उसमें किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता, पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता, प्रकृति को कोई नुकसान नहीं होता। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने योजना की है, जिसमें वो अभी पहले चरण में देश के 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। और आने वाले समय में ये उनका सोच है कि भारतवर्ष के हर घर पर रूफटॉप सोलर पैनल लगकर वो अपने समय की विद्युत उत्पादन करें। और दिन में अगर अतिरिक्त विद्युत उनको मिलती है तो वो बिजली कंपनियों को बेचकर रात में उसके बदले अपने घर को रोशन करने के लिए विद्युत ले सकते हैं। भारत सरकार का अंतरिम बजट है, हमारे क्षेत्र को भी उसमें कोई न कोई सौगात निश्चित रूप से मिलेगी, आप इस बारे में निश्चिंत रहें। और चुनावों के बाद जब फिर एक बार, तीसरी बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की सरकार बनेगी और उनका भारत सरकार का पूर्ण बजट आएगा, उसमें फिर और सौगातें मिलेंगी। 8 तारीख को राजस्थान सरकार का भी अंतरिम बजट आएगा और उसमें भी आप उम्मीद रखें कि आपको कुछ न कुछ मिलेगा। तो नगर निगम की है और डेवलपमेंट अथॉरिटी की। देखिए, ये नीतिगत निर्णय और कुछ मापदंडों के आधार पर होने वाले निर्णय। हम उस वर्ग के लोग नहीं हैं कि अंधा बांधे रेवड़ी फिर घर वालों को दे। जिसका हक पहले पड़ता है उसको पहले मिलेगा, चाहे घर वाले को उसके बाद मिले। लेकिन हर जिसका भी जो भी हक बनता है, वो उसका हक निश्चित रूप से हम इन 5 सालों में देंगे। इसमें कहीं कोई कोताही नहीं हो। जिस व्यक्ति के मन में केवल अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम है, वो तो अनावश्यक बहस करता नहीं। और जो केवल और केवल अपना हित चिंतन सोचता है और देश का हित चिंतन नहीं सोचता, वो अनावश्यक बहस पैदा करता है। आपके क्षेत्र की जनता कैसी है सर, आप क्या कहेंगे? देखिए, कुमाराम लिफ्ट पेयजल परियोजना स्वीकृत हो चुकी है। 3 बार मेरी जलदाय मंत्री जी के साथ मीटिंग हो चुकी है और मैंने उनसे एक अनुरोध किया है कि ये जो लगभग 8000 करोड़ की योजना है, इसको एक साथ के बजाय इसके अलग अलग भाग करके और सारे भागों को एक साथ शुरू करवाया जाए। जब छोटे होंगे, काम तेजी से होंगे। बड़े टेंडर में मैंने ये देखा है, अंतर्राष्ट्रीय निविदाएं आती हैं, कंपनियां अपनी दरें डाल देती हैं और फिर छोटे लोगों को काम सबलेट कर देती है। तो सबलेट करें, उससे बढ़िया है कि हम उसको छोटा करके यहीं के लोगों को काम दें और तेजी से काम करवाएं, गुणवत्तापूर्ण काम करवाएं। उम्मीद करेंगे कि 2025 तक हम कुमाराम लिफ्ट पेयजल परियोजना को धरातल पर उतारकर इस पेयजल समस्या का स्थायी समाधान करने में कामयाबी हासिल कर लेंगे। उनका काम है, 2 बातें होती हैं, आलोचना और समालोचना। समालोचना वो व्यक्ति करता है जिसके मन में अपने क्षेत्र का, अपने प्रदेश का, अपने राष्ट्र का आगे बढ़ाने का भाव होता है। आलोचना वो लोग करते हैं जो अच्छे काम में भी कोई न कोई कमी खामी ढूंढकर अनावश्यक भ्रम आम जन में पैदा करना का उनका लक्ष्य होता है। कोई विकास कार्य नहीं रोका गया है, सिर्फ भ्रष्टाचार को रोका गया है। अब आपको पता है किसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ है विकास कार्यों में। अब वो पारदर्शी तरीके से भ्रष्टाचार रहित किस तरह से हो, इस पे मंथन चल रहा है और बहुत जल्दी
सारे काम पारदर्शी तरीके से, भ्रष्टाचार रहित, गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण करने के लिए शुरू हो जाएंगे। मानते हैं बिना बजट के कांग्रेस ने तमाम योजनाएं अंतिम दौर में पास कर दी और अब बजट की दिक्कत आ रही है। मानते क्या है, हकीकत है। हकीकत से कितने दिन मुंह छुपाओगे? मैं कोई कबूतर तो हूं नहीं जो बिल्ली को देखकर सर नीचे आंखें बंद कर लूंगा। ये हकीकत है। बजट में एक नए पैसे का प्रावधान नहीं, और उसके बाद करोड़ों अरबों रुपए की योजनाओं बनाकर खर्च कर दिया गया। ये सोलर रूफटॉप के अंदर अजमेर डिस्कॉम ने सीकर को चूज किया है। इसके अंदर हमारे को सभी सोलर रूफटॉप, मतलब घर घर सोलर होना चाहिए, इसको हमने आज सबने मिलकर इसको लॉन्च किया है। और हमारा टारगेट ये है कि लगभग सभी घरों के ऊपर, सभी छत के ऊपर एक रूफटॉप सोलर होना चाहिए। तो उसमें अभी टारगेट हमने रखा 1000 कनेक्शंस का, जो मार्च तक हमें पूरे करने। हमारी पूरी जो टीम है वो बहुत उत्साहित है। एक घर घर पे जाकर हमारी जो टीम है वो उन लोगों को समझाइश करेगी, उपभोक्ताओं को, कि सोलर रूफटॉप लगाने से क्या फ़ायदा है और कितना पैसा लगेगा, क्या स्कीम है, सेंटर की स्कीम कितनी है, कितना इसके अंदर हम सब्सिडी दे रहे हैं। जैसे कि 1 किलोवाट के ऊपर 18,000 रुपये प्रति किलोवाट सब्सिडी है सेंटर की, 3 किलोवाट तक। 3 किलोवाट के ऊपर उसमें 9,000 रुपये की सब्सिडी मिलती है प्रति किलोवाट। तो ये सारी स्कीम्स उपभोक्ताओं को बता के, उनको फायदे बताकर, और ये टारगेट हम 1000 का अगले 2 महीने के अंदर पूरे करेंगे। स्कूल से आई हूँ, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि रूफटॉप सोलर प्लांट क्या होता है और ये कैसे काम करता है। अपनी छत के ऊपर एक सोलर रूफटॉप की प्लेट्स होती है। वो प्लेट क्या करती है कि जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है, जैसे वो देखो सामने नीचे देखो लग रही है ना प्लेट, यस सर। ये प्लेट होती है। जब सूरज की रोशनी इस पे पड़ती है तो वो उसको कन्वर्ट कर देती है बिजली के अंदर। उसमें डीसी बिजली बनती है, डीसी से फिर एसी कन्वर्ट होती है, और वो फिर अपने घर में काम में ले सकते हैं, या वापस आप डिस्कॉम को दे सकते हो। जैसे मान लो आप घर पे नहीं हो तो वो बिजली तो बनेगी लेकिन वो डिस्कॉम को मिल जाएगी। तो एक नेट मीटर लगता है, वो महीने के अंत के अंदर आपको नेट मतलब प्लस माइनस होके दे देगा कि आपने बिजली कितनी ली, कितनी दी, उस बेस पर आपका बिल बन जाए। ये 1 किलोवाट पर 4 यूनिट एक दिन में बनाता है। ये एवरेज है। अभी जैसे बदल हो गए, धूप कम हो गई तो कम बनाएगा, ज़्यादा गर्मी है तो ज़्यादा बना देगा, 5 यूनिट बना देगा, लेकिन एवरेज 4 यूनिट ही बनाता है। और इससे आपका जो बिजली, जो आप घर में काम में, मतलब जो हमारी बिजली है जैसे आप लेते हैं मीटर से, वही बिजली बनाता है, वही आप काम में ले सकते हैं। और कुछ ये कैसे काम करता है। ये आपका इसमें जो इलेक्ट्रॉन या आपने जो पढ़ा होगा ना, उस बेस के ऊपर ये कन्वर्ट करता है सोलर को एनर्जी में कन्वर्ट करके, और डीसी बिजली जो बनाते हैं, जैसे बिजली बनती है ना आपकी, अलग अलग तरीके से बनती है, अपनी कोयले से बनती है, जनरेटर होता है उसके अंदर। तो ये प्लेट्स होती है, इसके अंदर अलग अलग टेक्नोलॉजी होती है, हाफ कट है, कई चीजें। आपका अभी कौन सी आगे नई टेक्नोलॉजी कौन सी है? हाफ कट है, मोनो हाफ कट, एन टाइप मॉडल भी आ रहा है जिसमें डिग्रेडेशन कम हो रहा है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वही आ रही है। मतलब डिग्रेडेशन कम होने का मतलब कि जैसे 25 साल के लिए होता है ये। तो ऐसा नहीं कि पहले साल में तो 4 यूनिट बनाया पर डे, बाकी 3 बनाने लग गया, 2 बनाने लग गया, तो धीरे धीरे डिग्रेडेशन होता है ना, लेकिन इनका कम होता है। तो ये उतने यूनिट ही रेगुलर बनाता रहेगा। सीकर में आज से बिजली विभाग के सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट की शुरुआत हो चुकी है। शुभारंभ कार्यक्रम सीकर के फतेहपुर रोड स्थित बिजली विभाग के एसआई ऑफिस में हुआ है और कार्यक्रम में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा, एवीवीएनएल एमडी एनएस निर्वाण, धोद विधायक गोवर्धन वर्मा, पूर्व विधायक रतनलाल जद्दारी, किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हरिराम रनवा सहित कई जनप्रतिनिधि और अजमेर डिस्कॉम के अधिकारी मौजूद रहे। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने इस मौके पर कहा कि पहले केवल राजघरानों में बिजली हुआ करती थी, जो अब गांव ढाणी तक आ चुकी है। अब हवा और सूर्य से बिजली बन रही है और जिस पर तेजी से काम हो रहा है। सूर्य से बनने वाली बिजली काफी सस्ती पड़ती है। आगामी दिनों में हवा और सूर्य से बनी बिजली ही काफी महत्व होगी। सोलर रूफटॉप लगाने के बाद बिजली का बिल शून्य भी हो सकता है या केवल 100 से 200 रुपए आ सकता है। इससे आपके विद्युत विभाग बिजली खरीद कर आपके आमदनी होगी। इस सोलर प्लांट से पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होगा। जितनी राशि 75 सालों में सरकारी योजनाओं में खर्च हुई है, उसका आउटपुट क्या निकला, जब इस बारे में सोचते हैं तो निराशा होती है। जिस दिन हिंदुस्तान का आम नागरिक योजनाओं के साथ पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ेगा तो यह योजनाएं शिखर चूमेगी। जब
47 में भारत की आबादी के 100 साल पूरे हो तो भारत सबसे विकसित राष्ट्र बने तो स्वतंत्रता सेनानियों को सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। यदि सब साथ मिलकर आगे बढ़े तो 10 से 12 साल में ही यह संभव है। एवीवीएनएल के एमडी एनएस निर्वाण ने कहा कि सीकर पहली ऐसी सिटी है जिसे इस प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है। अन्य सोर्सेज से जो बिजली का उत्पाद होता है अब वह धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। यद्यपि 1 करोड़ सोलर रूफटॉप प्लांट लग जाते हैं तो इस समस्या से निजात मिलेगी। इसके लिए स्टाफ डोर टू डोर सर्वे भी करेगा। मीटर यह भी बताएगा कि इस प्लांट से तैयार बिजली कितनी उपभोक्ता में उपयोग में ली है और कितनी निगम को दी है। जो बिजली निगम को देगा उसके लिए उपभोक्ता को 2.17 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से मिलेगी। सीकर में मार्च तक 1000 कनेक्शन का टारगेट रखा गया है और अब तक 140 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और 300 एप्लीकेशन आ चुकी है। इस प्रोजेक्ट के तहत 3 किलोवाट तक 18,000 रुपए प्रति किलोवाट और उसके बाद 10 किलोवाट तक 9,000 रुपए प्रति किलोवाट के हिसाब से सब्सिडी मिलेगी। धोद विधायक गोवर्धन वर्मा ने कहा कि सीकर में सुबह शाम के समय लाइट चली जाती है, बिजली विभाग इसे ठीक करे। घर की हालत को देखते हुए ही वीसीआर भरी जाए जिससे कि गरीब आदमी को कोई नुकसान नहीं हो। बाद में मीडिया से बातचीत में मंत्री झावर सिंह खर्रा ने कहा कि कल केंद्र सरकार का अंतरिम बजट है जिसमें हमारे क्षेत्र को भी कोई ना कोई सौगात निश्चित रूप से मिलेगी और इस बार लोकसभा के चुनाव होने के बाद जब दोबारा मोदी की सरकार बनेगी और उसके बाद जो बजट आएंगे उसमें भी कई सौगात मिलेगी। आगामी राजस्थान बजट पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि 8 तारीख को राजस्थान सरकार का भी अंतरिम बजट आएगा और उसमें भी उम्मीद रखिए कि क्षेत्र को कुछ न कुछ मिलेगा। सीकर को नगर निगम या विकास प्राधिकरण बनाने की बात पर मंत्री ने कहा कि यह नीतिगत और मापदंडों के आधार पर होने वाले निर्णय है। हम उस वर्ग के लोग हैं कि अंधा बांटे रेवड़ी फिर घर वालों को दे। जिसका हक पहले पड़ता है उसे पहले मिलेगा, चाहे घर वालों को उसके बाद मिले। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में ड्रेस कोड की बात पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इसके बारे में अनावश्यक बहस करने से कोई मतलब नहीं है। उनको तो सूर्य नमस्कार से भी आपत्ति है और उनको तो अपनी मातृभूमि की वंदना पर भी आपत्ति है। यह विषय ऐसे ही है कि जिस व्यक्ति के मन में केवल अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम है वह तो अनावश्यक बहस नहीं करता है और जो केवल अपना हित चिंतन सोचता है और देश का नहीं सोचता है वह अनावश्यक बहस करता है। शेखावाटी में पेयजल समस्या दूर करने की बात पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए कुंभारम लिफ्ट योजना के तहत 8,000 करोड़ रुपए की घोषणा हो चुकी है। इसके बारे में उनकी 3 बार जलदाय मंत्री से मीटिंग हो चुकी है और उनसे कहा है कि इस पूरे प्रोजेक्ट के छोटे छोटे टुकड़े करके काम करवाया जाएगा जिससे कि काम जल्द से जल्द पूरा हो। अन्यथा ऐसे प्रोजेक्ट के लिए इंटरनेशनल निविदा आती है, फिर जो कंपनियां प्रोजेक्ट लेती है वह अन्य छोटे लोगों से सबलेट काम करवाती है। उम्मीद है कि 2025 तक यह धरातल पर आ जाएगा। और विकास कार्यों के रुकने की बात पर झावर सिंह खर्रा ने कहा कि पिछले सरकार ने जो काम किया है उनमें भ्रष्टाचार हुआ है। अब पारदर्शी तरीके से किस तरह काम हो उस पर मंथन चल रहा है। जल्द ही सभी काम पारदर्शी तरीके से और गुणवत्तापूर्व होंगे। झावर सिंह खर्रा ने कांग्रेस सरकार द्वारा चुनाव के पहले योजना शुरू करने की बात पर कहा कि इससे राज्य पर वित्तीय भार पड़ा है। कांग्रेस कितने दिन मुंह छुपाकर रहेगी? मैं कोई कबूतर तो नहीं हूं जो कि बिल्ली को देखकर मुंह नीचे कर लूंगा। बजट में एक नए पैसे का प्रावधान नहीं किया गया है और इसके बाद भी अरबों रुपए की योजनाएं शुरू कर दी है।